नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, आज की जो मैं बात बताने आप लोगों को जा रहा हूँ, ये कहानी है मोहित के ऊपर। क्योंकि मोहित से मेरी कैसे मुलाकात हुई और एक छोटी सी मुलाकात कैसे दोस्ती में बदल गई और उसके साथ क्या समस्या थी, मैं ये भी आज आप लोगों को बताऊँगा। उसके घर में जो समस्या थी, उसके घर में थी काले जादू को लेकर। काला जादू बड़ा ही खतरनाक होता है दोस्तों। मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये जादू जो लोग करते हैं, काला जादू, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं और बड़े ही विचित्र होते हैं। ये हमेशा एक तरीके से इनके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, सब कुछ इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है दोस्तों। आपने लोगों का शायद अगर इनसे कभी पाला पड़ा हो तो इनसे ज़रा थोड़ा बचकर रहिएगा। अगर ये आपके आसपास भी हों तो इन लोगों से बचकर रहिएगा जो जादू टोना या काला जादू वगैरह करते हैं। देखिए, कोई डराने का उद्देश्य नहीं है मेरा आप लोगों को। कभी आप सोचो मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, हुआ इस तरीके से था कि मैं दिल्ली किसी काम से जा रहा था। तो मैं मेट्रो में था और ये बात जो है लगभग आज से 8 साल पुरानी बात है। और मैं जब मेट्रो में जा रहा था तो मेरे पास अचानक किसी मरीज़ का फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं, मतलब वो कुछ बात कर रहे थे क्योंकि उनका इलाज चल रहा था मेरे पास। तो उन्होंने कुछ पूछने के लिए मेरे पास फ़ोन करा था और वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे। तो मेरे पास ही 2 सीट छोड़कर ये मोहित बैठा हुआ था। मोहित मेरी बातें शायद सुन रहा था या उसने मेरी बातों पर गौर करा, क्योंकि मैं बातें ओपनली कर रहा था। तो मैंने उनको कुछ, उनके साथ जिनका फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पर, वो उनको थोड़ी सी समस्या हो गई थी तो मुझसे कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने उन्हें एक छोटा सा उपाय बताया था और उपाय जो था वो शमशान का था। छोटा सा उपाय था, कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं, कोई बड़ा नहीं था। बस कुछ बतासे, लौंग, मिठाई, जायफल, पान, इस तरीके की कुछ चीज़ें मैं बता रहा था। तो मोहित के शायद कानों तक मेरी बात पहुंच गई। और तो जब मेरा स्टेशन आ गया और मैं मेट्रो से बाहर निकला तो मोहित भी मेरे साथ साथ बाहर आ गया। और मैं जब लिफ्ट से मैं नीचे आ रहा था तो मोहित ने मुझे इशारा करा और रुकने के लिए कहा। तो मैंने उसे इशारा करा, मैंने कि आ जाओ लिफ्ट में ही। तो वो लिफ्ट में आ गया और फिर उसने अपना नाम बताया कि भैया मेरा नाम मोहित है और मैं मैं अभी दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा ठीक है। तो मैंने कि आप मुझसे क्या बात करो कि क्या काम है। तो बोला, भैया मैं आपकी मेट्रो में बातें सुन रहा था। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं, हम लिफ्ट से बाहर आ गए थे। कभी आप सोचोगे इतनी सारी बातें लिफ्ट में ही हो रही हैं, हम लिफ्ट से बाहर आ गए थे। तो उसके बाद वो मुझसे बोला कि क्योंकि आप लोग बहुत तेज़ हो और आप लोग दिमाग बहुत जल्दी दौड़ाते, यानी कि आप छोटी छोटी बातें नोटिस करते हो और पकड़ लेते हो क्या। क्योंकि मैं भी ऐसी छोटी छोटी बातें नोटिस करता हूँ और लोगों की बातें पकड़ लेता हूँ बहुत जल्दी। कहते हैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ, आप लोगों की तो मैं तारीफ़ कर ही सकता हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छे हैं और समझदार भी हैं, जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप यहीं छोड़कर जा सकते हैं, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। तो उसने मुझसे काफ़ी सारी बातें बताई और तो मैंने कहा कि भाई, मैंने उसकी सारी बातें सुनी। मैंने कि मोहित, अब आप मुझे बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे घर में भी कुछ समस्या है, तो क्या आप मेरे घर पर चल सकते हैं और थोड़ा देखकर बता सकते हैं, आपका जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तो मैंने मोहित से कहा, देखो भैया बात ऐसी है, अभी तो मैं फ़िलहाल किसी काम से जा रहा हूँ। हाँ, यदि मैं शाम को या दोपहर को या जब भी मैं वहाँ से अगर मैं जल्दी निकल आता हूँ 2-2:30 बजे या 3 बजे तक भी, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो मोहित ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि देखो, यहाँ सुनने वाली बात है, जब ईश्वर किसी का भला मेरे हाथ से करवाना चाहता है या किसी को परेशानी है, किसी के बारे में दिखवाना चाहता है, और तो ईश्वर मुझे ऑटोमेटिक ही समय और वक्त और जगह जहाँ मुझे जाना है वो स्वयं तय कर देता है। तो
उस दिन मैं जल्दी फ्री हो गया, जबकि मैं गया किसी अपने ही काम से था, बहुत अर्जेंट मेरा काम था और जाना, मैं काफ़ी समय से उस काम को टाल भी रहा था, लेकिन मेरा जाना वहाँ बेहद ज़रूरी था। लेकिन मेरा काम लगभग 2-2:30 बजे ख़त्म हो गया था, तो मैंने वहाँ से निकलते ही उसे फ़ोन करा और मैंने कहा कि भाई कहाँ हो आप? तो उसने कहा कि भैया आप एक काम कीजिए, आप नई दिल्ली स्टेशन पर आ जाइए और आप मुझे वहाँ आकर फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको वहीं लेने आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैंने फिर वहाँ से मुझे ऑटो करना पड़ा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन वहाँ नहीं था। मेट्रो स्टेशन लगभग आधा किलोमीटर दूर था और गर्मी का समय था, तो मैं जा भी नहीं सकता, पसीनों में मुझे गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, धूप भी थी। तो पहले मैंने दोस्तों ऑटो करा और ऑटो करने के बाद मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा। मेट्रो स्टेशन से मैंने सीधा फिर नई दिल्ली का टिकट लिया और नई दिल्ली में पहुंच गया। और मैंने मेट्रो से बाहर निकलती मैंने उस भाई को फ़ोन करा, मैंने कि मोहित मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आ जाइए। तो मोहित ने कहा कि मैं यहीं हूँ मेट्रो स्टेशन। तो मैंने कहा तुम्हारा घर क्या यहीं आसपास है? तो उसने कहा नहीं, मैं जब से यहीं आ रहा। मैंने कि भाई तो घर से इतनी दूर, मतलब यहाँ खड़े हो? तो कह लगा नहीं कोई बात नहीं भैया, मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। तो वो थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था, उसने देख लिया मुझे और वो मेरे पास आ गया। फिर आने के बाद हम दोनों ने बातें करते करते हमने ऑटो कर लिया। ऑटो में फिर हम उसके घर गए। घर जाने के बाद अच्छा उसने अपने घर पर बता दिया था मेरे बारे में, तो उन लोगों ने भी मेरा काफ़ी अच्छा स्वागत करा। कोई मैं ये नहीं कहूँगा अब आप लोग ये मत समझने लग रहा कि मेरे को फूलों की माला हार वार, नहीं ऐसा कुछ नहीं। यानी कि स्वागत एक तरीके से मतलब अच्छी इज्जत दी और एक तरीके से खाना पीना नाश्ता पानी सब उन्होंने एकदम तैयार कर रखा था। देखो दोस्तों, यहाँ होती है एक अपनेपन की बातें। देखिए किसी को भी आप यदि कुछ खिला पिला देते हो या आप लोग कुछ किसी की भी मदद कर देते हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप लोग ये ना समझे कि हमें कमी होगी, नहीं। इससे कुदरत, ईश्वर जो होता है, जो भगवान होता है, वो और देता है आपको। तो चलिए फिर आप कहोगे कि ये टॉपिक से भटक रहा है। तो जब मैं उनके घर पहुंच गया तो उन्होंने मुझे नाश्ता पानी करवाया। करने के बाद तो तब मुझसे मोहित ने कहा कि भैया अब बताइए, देखिए ज़रा क्या समस्या है। तो मैंने मोहित से कहा कि मोहित आप सबसे पहले मुझे अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी ला कर दीजिए और मैं जब ही देख कर बता पाऊँगा। तो उन्होंने घर की मिट्टी मुझे भैया अब सुबह तो झाड़ू लग चुकी है, अब तो झाड़ू, मैंने कोई बात नहीं अभी आप फ़िलहाल लगा लीजिए, जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी आती है, मुझे कोई खानी नहीं है, मुझे सिर्फ कुछ देखना है। तो उन्होंने अपनी घर की झाड़ू लगाकर मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला कर दी एक कागज़ पर करके। और मैंने उसमें जब मैंने ध्यान लगाया, मैंने देखा तो वाकई में ही उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया था। और काला जादू इस तरीके का था कि एक एक करके सभी चीज़ें, सभी उनके रास्ते बंद कर दिए जाएं और संपूर्ण रूप से इसे आप ये भी कह सकते हो कि सर्वनाश का मतलब दोस्तों अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हर चीज़ से बेकार, पैसा नहीं, शरीर से ठीक नहीं और कारोबार बंद, काम धंधा भी नहीं लग पाएगा, यानी काम जॉब वगैरह यदि होगी तो वो भी छूट जाएगी। और उनके साथ हो भी ऐसा रहा था। हालांकि मुझे मोहित ने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मेरे पे तो गुरु की कृपा और महाकाली की कृपा सदैव बनी रही है। तो मैंने उन्हीं शक्तियों से पूछा था, गुरु जी से और शक्तियों से, तो उन्होंने मुझे साफ स्पष्ट बताया कि इन पे काला जादू किया गया है। और जब उन्होंने मुझे इस तरीके की बातें सारी बता दी और फिर मैंने मोहित से कहा, मोहित के मम्मी पापा भी वहाँ थे, भैया बहन भी थे, तो मैंने उन लोगों को बताया कि देखिए आपके ऊपर काला जादू किया गया है और ये काला जादू बड़ा ही ख़तरनाक है। ये तो ऊपर वाले की इच्छा होगी कि मैं आपके लड़के से टकराया और मिला। हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन मोहित मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उन्हें मेट्रो की सारी बातें बताई। हालांकि मोहित ने अपने घर पर आकर सारी बातें बता दी थी, मेट्रो की जो भी हमारे बीच बातचीत हुई थी। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि चलिए अब आप बताइए हमें क्या करना होगा और कितना खर्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा देखिए आप खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं ये नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूँगा या कोई 10,000 या 20,000 लूँगा, सिर्फ आप इतना कर दीजिएगा जो भोग प्रसाद का खर्चा है सिर्फ आप वो दे दीजिएगा। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो लोगों को सही करने का उद्देश्य है, सही रास्ते पर लाना, उनको सही करना और दूसरा उनके साथ कोई ऐसी घटना दोबारा ना घटे, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा उद्देश्य है इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है हम दे देंगे जो। तो उन्होंने फिर भी मोटा मोटा सा एक आइडिया पूछा, तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ। मोटा मोटा जो मैंने उन्हें बताया लगभग 8,000 रुपये के आसपास खर्चा हो गया। क्योंकि दोस्तों देखिए रास्ते दो होते हैं कि या तो आप मुझे पैसे दे दीजिए या आप सामान खरीद कर ला कर दे दीजिए, मैं स्वयं कर दूंगा। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी है, मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ
कि मैं शमशान के 3 भोग लेता हूँ और पर भोग लगभग 2 या 2,500 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। और आप 2.5 का भी हिसाब लगाए, क्योंकि आप, मैंने भी कहा था ना, आप दिमाग के बहुत तेज़, आप तुरंत जोड़ने लगोगे। जोड़ो 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 कितने होते हैं 2.5। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 2.5 और 2.5 5 और 2.5 कितने हो गए, 7.5 हैं। तो ये तो 8,500 रुपये कहते बता रहा, 500 रुपये खुद खा रहा। तो दोस्तों आप दिमाग के तो बहुत तेज हो, काफ़ी समझदार भी हो, और देखो सोचना भी चाहिए, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो तो हिसाब भी लगाना अच्छी बात है। तो मैंने एक अंदाज़ा बताया कि लगभग इतना अंदाज़ा खर्च हो जाता है, कोई ये नहीं है फिक्स हैं 8,000 रुपये। देखिए मेरा तो उद्देश्य यही है और कि मैं लोगों का फ्री में इलाज करूं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि किसी भी शक्ति को रोकने के लिए या उसे वापस भेजने के लिए, पलट मारने के लिए हमें उसका डबल देना पड़ता है। सपोज़ करो उस शख्स ने उस भोग में 1,000 या 2,000 रुपये खर्च करे, तो आपको उसका डबल देना पड़ेगा। डबल का मतलब ये नहीं है कि 4,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, नहीं। डबल का मतलब ये होता है इसमें सामग्री जो होती है वो डबल हो जाती है। अगर मान लो, मैं आपको एक छोटी सी बात से समझा देता हूँ कि आपने 10 रुपये की मूंगफली खरीदी, ठीक है। अब आपके पापा या आपकी बहन या आपका भाई आपको ये देखने, अच्छा तू तो 10 रुपये की लाया, देख मैं 20 की लाया हूँ। तो घर वाले क्या सोचेंगे कि ये तो 10 की लाया है, ठीक है। आप तो 10 की लाए हो, लेकिन आपका भाई 20 की लाया है, तो वो 10 की और 20 की मिलाकर जो बनेगी कितने की हो गई, 30 की। तो 30 की हो जाएगी ज़्यादा, तो ज़्यादा जब हो जाएगी तो उसकी डबल, यानी कि अब घर में 4 जने तो 4 को बटेगी। तो ये होता है दोस्तों। तो इसमें यही होता है कि जैसे कि छोटी सी बात ये है कि यदि उसने जायफल या भेंट या मुर्गा या बकरा, अन्य किसी भी प्रकार का अगर उन्होंने भोग दिया, अगर उसने बकरा भी काटा होगा आपका बुरा करने के लिए, आप पर चीज़ भेजने के लिए, आप पर तीसरी शक्ति छोड़ने के लिए, तो हम आपसे बकरा नहीं लेंगे, ना ही हम बकरे के पैसे लेंगे। हम उसे जायफल या नारियल या सुर्की द्वारा उसे मना देंगे और उसे वापस भेज देंगे। और इसमें इन 3 भोगों में जो लास्ट में होता है, जब आप ठीक हो जाओगे, तीनों भोग आपके सहपूर्वक सही से पहुंच जाएंगे और माँ काली भी शमशान की स्वीकार कर लेगी और आप भी ठीक हो जाओगे, तो फिर हम आपसे ही पूछेंगे आप सब कुछ ठीक है, आप खुद बताओगे हाँ आप सब कुछ ठीक है। तब उसके बाद मैं एक हवन करता हूँ, और हवन करने के बाद फिर उसी दिन ही मैं आपका घर का कीलन कर दूंगा। कीलन का मतलब, अब आपके दिमाग में होंगे हाँ वो पढ़कर कील जो ठोकते, नहीं, मैं कील वगैरह नहीं ठोकता हूँ, मैं मंत्र द्वारा घर को कीलता हूँ। तो एक तरीके से यंत्र की वहाँ स्थापना कर देता हूँ। और वो कैसे होगा, वो जब भी होगा जब आप मुझसे मिलोगे, मुझसे कांटेक्ट करोगे। तो कमेंट करके बताइए यदि आपके साथ कोई समस्या है, या आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में या आपके रिलेटिव में कोई समस्या है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, और व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कृपया उस पर कॉल बिल्कुल भी ना करें, केवल व्हाट्सअप करें। यदि मुझे लगेगा आपसे बात करनी चाहिए तो मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है दोस्तों। या कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूँगा, वहाँ भी जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर उनसे मेरी सारी वार्तालाप हो गई, उन्हें सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने जब कहा कि खर्चा इतना हो, तो वो एग्री हो गए। तो उन्होंने मुझे तभी 5,000 रुपये दिए कि भैया अभी तो फ़िलहाल हमारे पास इतने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, अब मैं आया तो हूँ, तो लगे हाथ, तो जब आप करवाना ही चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ बाज़ार, और बाज़ार में चलकर आप सामान ख़रीद लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो और वो सामान ले आइए, मैं पहला भोग दे देता हूँ यहीं से, क्योंकि पहला भोग मैं मरीज़ के घर से ही देता हूँ। यदि आप लोग मुझे बुलाओगे तो पहले मैं आपके घर से पहला भोग दूंगा शमशान का, और दूसरा और तीसरा वो मैं अपने घर से देता हूँ, अपने स्थान पे से देता हूँ। तो फिर उसके बाद हम गए बाज़ार जाकर हम सामान वगैरह लेकर आए। सामान लाकर हमने सारा सामग्री तैयार कर ली, और करने के बाद तभी अचानक मोहित की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, यानी कि उनके ऊपर पेशी आ गई। पेशी इतनी ख़तरनाक थी दोस्तों, जो उनके हाथ में चूड़ी वगैरह थी, यहाँ तक कि उन्हें ये भी होश नहीं था कि उनकी साड़ी का पल्ला कहाँ जा रहा है। जबकि उसके पापा वहाँ मौजूद थे, एक उसकी बहन भी थी, भाई भी था, वो चारों जनों ने उसे पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आ रही थी। तो तभी फिर मैंने मोहित से गंगा जल मांगा, गंगा जल पढ़कर उन्हें दिया। हालांकि गंगा जल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसकी शक्ति को उजागर करना ज़रूरी होता है। देखिए मैं गारंटी देता हूँ, आज तक गंगा मैया के बारे में, गंगा जल के बारे में किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को वो बातें बताता हूँ जो मेरे गुरु ने बताई है। गंगा जल जो होता है, जब हम उसे घर में रखते हैं तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी कि लुप्त होने लगती है धीरे धीरे करके।
लेकिन उसको दोबारा एनर्जी यानी कि तरीके से उसे चार्ज करना, अगर आज की भाषा को लेकर मैं समझाऊं, यंग लड़कों की भाषा को लेकर समझाऊं, एक तरीके से चार्ज करना यानी उसे दोबारा उसमें प्राण डालने। क्योंकि गंगा माँ तो सर्व ऊंची हैं, सर्व श्रेष्ठ हैं, उनसे बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है जल में लेकर, जल को लेकर। तो उस जल पर मैंने गंगा जल को पढ़कर उन्हें दिया, उसके पापा को दिया, मोहित के पापा ने उनको पिलाया। पिलाने के बाद तब भी फिर वो थोड़ा सा होश में आई और वो जो शक्ति थी वो हट गई उनके शरीर पे से। फिर उसके बाद हमने दोस्तों आगे की जो हमें भोग पहुंचाना था, तो हमने सबसे पहले उनके वो भोग उनके घर में घुमाया। घुमाने के बाद उनके सबके शरीर पर सर उतारा। शरीर पे से उतारने के बाद फिर मैं उस भोग को शमशान में लेके गया कि मुझे तो पता नहीं था उनका शमशान कहाँ है। तो मोहित को मैं लेकर गया, मोहित मेरे गैल चला बाइक पर। और जाने के बाद हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ हमने आराम से पूजा पाठ करी, जो भी हमें करना था वो हमने कर हम भोग देकर हम वहाँ से वापसी आ गए। आने के बाद फिर उसके बाद में उनके घर आया तो उन्होंने इतने खाने की भी तैयारी कर रखी थी पहले से ही। तो उन्होंने फिर मुझे खाना वाना खिलाया, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 7-8 बज चुके थे। तो मैंने कहा अच्छा चलिए मैं अब चलता हूँ, मैं आपसे अब फिर कभी अगर मेरा दिल्ली आना होगा या आपकी कोई, यदि आपके साथ कोई समस्या होती है तो आप मुझे बुला सकते हैं। अन्यथा वैसे तो मैंने यही कहा था कि अब नहीं होगी, और हुआ भी ऐसा ही था कि कोई भी समस्या नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि कभी भी आप आ सकते हो, आपका घर है। और मैं आज भी जब भी दिल्ली जाता हूँ मैं उन लोगों से मिलता भी हूँ। लेकिन ये हाँ, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज ये वीडियो सुन रहे होंगे दिल्ली वाले, तो वो सोचेंगे ज़रूर कि दिल्ली आते हैं और हमसे नहीं मिलकर जाते। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप वैसे मेरे दोस्त भी जानते हैं भली भांति कि मैं जब इस कार्य को लेकर यानी कि पूजा पाठ को लेकर मैं कहीं जाता हूं तो मैं सबसे पहले वहां का कार्य करता हूं। रिश्तेदारी में या दोस्तों से मिलना जुलना मेरा बाद में होता है, समय मिलता है तो मैं मिलता हूं, नहीं मिलता हूं। तो फिर उसके बाद सारे काम उनके हो गए और फिर बाद में जो उनके 2 भोग का समय आया दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तो इसका जो दूसरा भाग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को और देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं। आप सबका धन्यवाद। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हालांकि आप काफ़ी लोग समझदार हो मेरी बातें समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलूँगा फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।